शहर दीवारों से घिरे किले बन गए हैं। अपराधियों को शहरों से बाहर निर्वासित कर दिया गया है और वे अराजक क्षेत्र में रहते हैं। शहरों के बाहर कुछ व्यक्ति दूध देने का काम करते हैं और शहरों के बीच माल परिवहन करते हैं। एक दूध वाला जॉन डो न्यू सैन फ्रांसिस्को में सामान ले जा रहा है और शहर के मुख्य परिचालन अधिकारी रेवन से मिलता है। रेवन ने जॉन से न्यू सैन फ्रांसिस्को में नागरिकता के बदले में न्यू शिकागो से एक पैकेज प्राप्त करने के लिए कहा। रेवन ने जॉन को अपने पति नू और बच्चे डव से मिलवाया और उसे एक अच्छा रात्रि भोज दिया। जॉन के पैकेज वापस लेने के लिए जाने के बाद रेवन ने खुलासा किया कि उसका प्रस्ताव एक सेटअप था और उसका कोई बच्चा या जीवन साथी नहीं है। शहरों के बाहर एक भाई और बहन लाउड एंड क्वाइट एजेंट स्टोन और उसके डिप्टी शेपर्ड से भाग रहे हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें विकल्प दिया जाता है कि उनमें से कोई एक खुद को मार डाले या फिर वे दोनों मर जाएं। लाउड खुद को मारता है और शांत को ब्रांडेड किया जाता है। जॉन न्यू शिकागो के रास्ते में लास वेगास से यात्रा करता है जब उसका सामना क्वाइट से होता है और उसे पता चलता है कि उसने पहले उसकी कार में घुसने की कोशिश की थी। वे लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एक मनोरोगी जोकर स्वीट टूथ द्वारा उनका पीछा किए जाने के बाद उन्होंने एकजुट होने का फैसला किया। क्वाइट और जॉन लास वेगास में स्वीट टूथ से भाग गए। वे एक कसिनो में चले जाते हैं और क्वाइट एक इवेंट में भाग जाता है। जॉन को स्वीट टूथ ने पकड़ लिया है, जो जोर देकर कहता है कि जॉन को उसका शो अवश्य देखना चाहिए। स्वीट टूथ ने खुलासा किया कि क्वाइट भी उसका कैदी है, लेकिन जॉन उसे रिहा करने के लिए मना लेता है। स्वीट टूथ एक शो आयोजित करता है और उनकी प्रतिक्रिया मानता है। जब जॉन उसकी तारीफ करता है तो वह क्रोधित हो जाता है। शांत, जिसने पहले ऐसा व्यवहार किया था मानो वह गूंगी हो, शो की आलोचना करती है। स्वीट टूथ उनकी ईमानदारी की सराहना करता है और उन्हें रिहा कर देता है। लास वेगास के बाहर नरभक्षी पूर्व सुरक्षा गार्ड माइक और स्टू को खाने की तैयारी कर रहे हैं जब उन्हें एजेंट स्टोन द्वारा बचाया जाता है। यदि वे आपूर्ति चुराने का प्रयास करने वाले लोगों को मार देते हैं तो स्टोन उन्हें अपनी इकाई में शामिल होने का मौका देता है। ऑफिसर स्टोन से जुड़ने के बाद वे एक चेक पॉइंट पर है जहां से जॉन और क्वाइट गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं। क्वाइट शेपर्ड को पहचानता है, जो उस समय मौजूद था जब लाउड ने खुद को मार डाला और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। क्वाइट और जॉन दोनों स्तब्ध और भयभीत हैं। जॉन और क्वाइट को हूव बांध पर पकड़ लिया गया और पूछताछ के लिए लाया गया। एजेंट स्टोन जॉन के मानचित्र के बारे में उत्सुक है, जो न्यू शिकागो के लिए एक मार्ग दिखाता है जो स्टोन की सभी चौकियों से बचता है। स्टोन ने जॉन और क्वाइट को मारने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने स्टू को उन्हें नहीं मारने और एक साथ भागने के लिए मना लिया। स्टू जॉन को उसकी कार में वापस लाता है, जबकि क्वाइट शेपर्ड को मार देता है और उसे पता चलता है कि स्टोन ने टोपेका की यात्रा की है। वे तीनों एक साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टू कार से घायल हो जाता है और माइक द्वारा पकड़ लिया जाता है। जॉन और क्वाइट भाग जाते हैं और वह उसे टोपेका ले जाने के लिए कहती है। टोपेका की यात्रा के दौरान जॉन और क्वाइट को ट्रकों में रहने वाले जीवित बचे लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। उनका बंधक वॉट्स उन्हें एक बुजुर्ग महिला ग्रेनी से मिलवाता है और जॉन से अपनी कार के लिए हथियारों के बदले में एक फूल लाने के लिए कहता है। वह वॉट्स के पुराने प्रेमी एम्बर से मिलने के लिए यात्रा करता है, जो उन पर संदेह करता है और उसे मारने की योजना बनाता है और शांत हो जाता है। क्वाइट एम्बर को आश्वस्त करता है कि वे दादी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और एम्बर उन्हें फूल के साथ जाने देता है। धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और वे एक सिनेमाघर में छिप जाते हैं। जॉन ने क्वाइट की जैकेट धो दी, जिससे वह परेशान हो गई क्योंकि उसमें अभी भी उसके मृत भाई लाउड का खून लगा हुआ है। वे फूल को दादी को लौटा देते हैं, जो इसे चाय में मिला देती है जिसे वह खुद को मारने के लिए पीती है। बचे हुए लोगों ने दादी का अंतिम संस्कार किया। क्वाइट ने जॉन को माफ कर दिया और वे दोनों टोपेका के लिए रवाना हो गए। काफिले से निकलने के बाद जॉन और क्वाइट ने गिद्धों से अपना चुराया हुआ सामान वापस ले लिया और बाद में 2 अंगूर पे प्राप्त कर लिए, जिससे जॉन बेहोश हो गया क्योंकि क्वाइट ने एम्बर के घर से एक जड़ी बूटी का उपयोग करके उसके पेय में जहर मिला दिया था, जो स्टोन को मारना चाहता था। उसकी अपना इस बीच बांध चौकी पर स्टू फांसी की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि स्वीट टूथ ने चौकी पर छापा मारा, स्टोन के सभी गुर्गों को मार डाला और मौत की सजा वाले कैदियों को मुक्त कर दिया, जिससे वे उसके साथ हत्या की होड़ में शामिल होने और अन्य सभी चौकियों पर छापा मारने के लिए प्रेरित हुए। स्टू ने निस्वार्थ भाव से माइक को मरने से इनकार कर दिया, हालांकि उसने पहले उसे धोखा दिया था। क्वाइट एक पुलिस कार में घुसपैठ करती है और खुद को स्टोन के एजेंटों में से एक के रूप में प्रच्छन्न करती है।
उसे अपने दिवंगत भाई लाउड के बारे में मतिभ्रम होने लगता है। उसकी बायोनिक उंगली के कारण उसका कवच जल्द ही उड़ गया, जिससे उसे युद्ध में स्टोन के साथ आमने सामने जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी स्टोन उस पर हावी हो जाता है और मशीन गन का उपयोग करके उसे मारने का प्रयास करता है। तभी जॉन, जो कि क्वाइट से चूक गया था, प्रकट होता है और स्टोन पर अपनी एकमात्र मिसाइल से हमला करता है। शांत, कमजोर उसकी चोटों से बेहोश हो जाती है और जॉन उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू कर देता है। एक पूर्व फास्ट फूड रेस्तरां एस्ट्रल बर्गर में तूफान का इंतजार करते हुए क्वाइट इस बात से नाराज है कि जॉन ने स्टोन को नहीं मारा, लेकिन फिर उन्होंने रेस्तरां के बॉल पिट में सेक्स किया। शांत उसके पूर्व जीवन को दर्शाता है। उसने और लाउड ने संतरे चुनने का काम किया और क्वाइट ने उन्हें समुद्र तट की संपत्ति के बदले में एक मानव बस्ती में 4 साल की गिरमिटिया दास्ता के लिए काम करने का अनुबंध दिया। 3 साल बाद क्वाइट और लाउड दोनों उसी समुदाय में काम करते हैं, जहां नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें सजा के रूप में अनुभन भी शामिल है। शांत की उंगली उसके मालिक द्वारा हटा दी गई और एक हार पर पहना दी गई। एस्ट्रल बर्गर में उसकी मुलाकात लाउड से होती है, जो वहां काम करता है। बाहर एक सक्रिय शूटर के कारण रेस्तरां में ताला लग जाता है और क्वाइट लाउड से बात करने के लिए चुपचाप भाग जाता है। उनकी खोज प्रबंधक द्वारा की जाती है, जो लाउड को दंडित करने का वादा करता है। बाहर सक्रिय शूटर एक नौकर है जो चिल्लाता है कि जमीन दिलाने का वादा झूठ है और कानून प्रवर्तन द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। उस रात प्रबंधक ने लाउड का कान काट दिया और उसे कानून प्रवर्तन को सौंपने की तैयारी की, लेकिन 2 अधिकारियों और प्रबंधक को क्वाइट ने मार डाला, जो अपने मालिक से बच गया है। दोनों बस्ती से भाग गए। वर्तमान समय में क्वाइट और जॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं और वे न्यू शिकागो की ओर ड्राइव करते हैं। स्वीट टूथ और अन्य भागे हुए कैदी एक शरण में पहुंचते हैं। स्वीट टूथ स्टू को अपने पुराने सेल में ले जाता है, जहां वह बताता है कि वह एक पूर्व बाल कलाकार था जिसने ईर्ष्या के कारण अपने शो में एक कुत्ते को मार डाला था। समाज के पतन के बाद उसने अपनी मां और सौतेले पिता को अपनी कोठरी में बंद कर दिया। वह उनके कंकालों को नष्ट कर देता है और वह और स्टू पाते हैं कि बाकी कैदियों को स्टोन ने मार डाला है, जिसके लिए माइक काम कर रहा है। माइक ये सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि हर कोई मर गया है, लेकिन स्वीट टूथ द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। जॉन और क्वाइट न्यू शिकागो पहुंचते हैं, जहां वे एक भूमिगत कमरे में जाते हैं और कैलिप्सो से पैकेज प्राप्त करते हैं। वापस ड्राइव करते समय वे एक मिल्टमैन रेस्ट स्टॉप पर रुकते हैं, जहां उनका सामना जॉन की पूर्व प्रेमियों में से एक मैरी से होता है। वह क्वाइट के साथ उसके रिश्ते से ईर्ष्या करती है और जानती है कि जॉन न्यू सैन फ्रांसिस्को में जाने के लिए ये दौड़ आयोजित कर रहा है। वह अन्य दूध वालों को सूचित करती है और उसके पैकेज पर लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन और क्वाइट बाकी सभी को मार डालते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, एक महिला स्टोन को एक संदेश भेजती है जिसमें उन्हें उनके गंतव्य के बारे में बताया जाता है। फ्लैशबैक में एक बच्चे जॉन के साथ एक बुरी कार दुर्घटना हुई और वह अपने जीवन के बारे में विवरण याद रखने में असमर्थ है। जीवित रहने की कोशिश करते समय उसे एक नारंगी रंग की रैली शैली की स्पोर्ट्स कार एवलिन की खोज होती है। एवलिन में रहने के दौरान वह नरभक्षियों के साथ मुठभेड़ में बच जाता है और एक बचाव यार्ड में चला जाता है और अपनी कार पर काम करता है। वर्तमान में क्वाइट और जॉन एक तस्वीर देखने के लिए रुकते हैं जो उसकी कार से गिरी थी। जब वे दूर होते हैं तो कई पवित्र लोग एवलिन को चुरा लेते हैं। जॉन और क्वाइट पवित्र पुरुषों के शिविर तक उनका पीछा करते हैं, जहां उनका नेतृत्व उपदेशक द्वारा किया जाता है। जॉन प्रीचर को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसमें वह हार जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। क्वाइट एक कार चुराता है और जॉन को बचाता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसे एवलिन को वापस लाना होगा। चुपचाप चला जाता है, जबकि जॉन अपनी कार में लौटता है, जहां वह प्रीचर से फिर से लड़ता है। उपदेशक ने कार के गैस टैंक पर गोली चला दी और परिणामस्वरूप कार में आग लग गई। पवित्र लोग भाग जाते हैं और जॉन एवलिन के लिए एक स्मारक बनाता है। जॉन को पवित्र पुरुषों के शिविर में एक कार मिलती है और वह भाग जाता है। क्वाइट के साथ एक दुर्घटना हो गई और उसे वॉट्स के काफिले ने बचा लिया। बोर्ड पर वह जॉन के साथ फिर से जुड़ती है। वह स्वीकार करती है कि वह इस बात से नाराज है कि उसने उसके स्थान पर एवलिन को चुना, और वह इस बात पर जोर देता है कि वह उसे एक समान भागीदार मानता है। काफिले पर स्टोन के आदमियों का हमला होता है। अपनी नई कार को तैयार करने और हथियार बनाने के बाद जॉन और क्वाइट ने इसका नाम रोडकिल रखने का फैसला किया। काफिला स्टोन की नाकाबंदी में चला जाता है। स्टोन के आदमी उन पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन स्वीट टूथ के आने से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो उन पर मिसाइलें दागता है।
रेस ट्रैक पर एक मुकाबले के दौरान जॉन और क्वाइट ने स्टोन को हरा दिया और उसके पास आत्महत्या करने का विकल्प छोड़ दिया। स्वीट टूथ स्टू को माइक को मारने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टू इसके बजाय स्वीट टूथ को गोली मार देता है और उसे मृत समझकर छोड़ देता है। जॉन और क्वाइट न्यू सैन फ्रांसिस्को लौटते हैं और रेवन को पैकेज देते हैं। जॉन न्यू सैन फ्रांसिस्को में शांति लाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। उसने घोषणा की कि वह भी प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन क्वाइट ने उसे न्यू सैन फ्रांसिस्को ले जाने के लिए मजबूर करने के लिए उसे गोली मार दी और वहां से चला गया। 1 महीने बाद जॉन बस्ती में अपने जीवन से ऊब गया है और क्वाइट दूध वालों से डिलीवरी चुरा रहा है और उन्हें बस्तियों के बाहर के लोगों को दे रहा है। जॉन कहता है कि वह जाना चाहता है और रेवन उसे अपने बचपन के घर ले जाता है। वह उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाने की जिद करता है। रेवन ने जॉन को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है और उससे कहा है कि वह कैलिप्सो से अंतिम पुरस्कार जीतने के लिए अन्य शहरों के साथ एक टूर्नामेंट में उसका ड्राइवर होगा। शहर के बाहर क्वाइट की कार को नकाबपोश महिलाओं की एक टीम ने रोका। उनके नेता ने खुलासा किया कि वह जॉन की बहन है। स्टू और माइक समुद्र तट पर आराम करते हैं और स्वीट टूथ आने पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह माइक को मारता है और स्टू को घसीट कर ले जाता है।